शाम के ठीक 6 बजे थे। आसमान में इतना घना अंधेरा छाया था जैसे रात के 9 बज चुके हों। एक पुराना रिक्शा पहाड़ी रास्ते पर हिचकोले खा रहा था। रिक्शा में सिर्फ 2 लोग थे, रिक्शा वाला और पीछे की सीट पर बैठा आर्यन, जो दिल्ली का एक खोजी पत्रकार था। आर्यन बाहर देख रहा था। रात की धुंध इतनी घनी थी कि 5 फीट दूर का पेडियाज भी किसी भूतिया आकृति जैसा लग रहा था। अचानक रिक्शा एक जोरदार झटके के साथ रुका। लो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। इससे आगे मेरा रिक्शा नहीं जाएगा, तुम्हें यहीं उतरना होगा। भाई साहब, नक्शे के हिसाब से काली घाटी गांव अभी भी यहां से 4 किमी दूर है, और आप मुझे बीच में इस डरावने जंगल में क्यों उतार रहे हो? रिक्शा वाले की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने रिक्शा के हैंडल को कसकर पकड़ा रखा था। बेटा, तुम यहां नए हो क्या? इस रास्ते पर शाम ढलने के बाद कोई भी गाड़ी या इंसान काली घाटी गांव की सीमा पार नहीं करता। वह सामने जो पुराना बरगद का पेड़ देख रहे हो ना बेटा, उसके पार करते ही काली घाटी गांव का रास्ता शुरू हो जाता है। मेरा रिक्शा उस रास्ते से नहीं जाता। और आपको डर किस बात का लग रहा है? क्या इस रास्ते से डाकू रहते हैं क्या? डाकू होते तो हम बंदूक लेकर चले जाते बेटा। वहां वो है जिससे बंदूक भी नहीं लड़े सकती, काला पानी। आर्यन को लगा यह स्थानीय अंधविश्वास है। उसने अपना भारी बैग उठाया और रिक्शे से उतर गया। जैसे ही आर्यन नीचे उतरा, रिक्शा वाला तुरंत रिक्शा मोड़ दाकर वापस भागने लगा, जैसे किसी मौत के मुंह से भाग रहा हो। देखते ही देखते वह अंधेरे धुंध में गायब हो गया। उस डरावने जंगल में अब अकेला आर्यन था, जहां जानलेवा सन्नाटा छाया था। वह अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। आर्यन अपने छोटे भाई समीर को ढूंढने उस काली घाटी गांव जा रहा था। समीर, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, 2 महीने पहले यहां आया था। आखिरी बार जब उसने घर फोन किया था तो उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा था, भैया, मैंने वो तालाब देख लिया है, वो मुझे बुला रही है। उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा था। पुलिस के हाथ खेड़ी डीडे करने के बाद आर्यन खुद उसे ढूंढने आया था। करीब 1 घंटे चलने के बाद आर्यन को दूर कुछ मध्यम रोशनियां दिखाई दीं, जो गांव के घरों से आ रही थीं। कुछ ही सामने जाने पर काली घाटी गांव का प्रवेश द्वार आ गया। वहां लगे पुराने लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था, काली घाटी गांव आना मतलब मौत को बुलावा देना है। गांव में कदम रखते ही आर्यन को एक अजीब सी गंध आई, जैसे गीली लकड़ी और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली बदबू हो। घर पत्थरों और लकड़ी के बने थे। हर दरवाजा कसकर बंद था। काली घाटी की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, जहां श्मशान जैसी शांति थी। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। आर्यन उसके पास गया। काका, राम राम। मेरा नाम आर्यन है और मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे यहां रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? वापस चले जाओ मुसाफिर। ये जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी है।